हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताते हैं कि आपको ये टेलीग्राम है सर, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। और अच्छा है, ये फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें हमारे साथी ने, हमारे फैमिली मेंबर ने 44% का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है, सिल्वर पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अच्छा है, बढ़िया है। इन्होंने, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बुक कर लिए। ठीक है, अपना अपना यही है ना, एक नॉर्मल आदमी भी मार्केट से पैसा बना सकता है, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। तो इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, बुक कर लिए। अच्छा है, ठीक है। बाकी सर ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। शॉर्ट स्विंग में जो होता है मार्केट में, जिस साइड में मूव बनता है तो वो चीज़, और स्विंग में आपको जो हम SIP करते हैं या फिर जो भी मार्केट के दौरान डिस्कशन होता है वो, आप देखिए एक आम आदमी भी इतना इतना परसेंटेज बनाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, और ये तो अभी शुरुआत है। अब तो सिल्वर में बना है ना, अभी तो इक्विटी में भी बनाना है। तो जो साथ में जुड़े हुए हैं, तो नो डाउट सबका पैसा बन रहा है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है साहब, ठीक है। और हमको उतना अच्छा वीडियो बनाना नहीं आता है, ये बात आप भी जानते हैं। हम लोग बस काम लाइक बना देते हैं वीडियो, कभी कल तो बात करने में भूल जाते हैं कि बताना क्या था। कोई नहीं, ये सब चलते रहता है। ओवरऑल आपका पैसा बन रहा है। एक अपने भाई ने बोला BFSI, ठीक है, ये ETF है। BFSI मेरे असिस्ट का, जो कि फाइनेंशियल सर्विस को कवर करता है। ध्यान रखिएगा, किसको कवर करता है? फाइनेंशियल सर्विस को, मतलब जो फाइनेंस का सर्विस देता है उसको कवर करता है। तो आप बोलिएगा ओके। और दूसरा बोला सर एमओ कैपिटल में क्या मतलब है, और ये क्या है? वो सर्विस देता है। ये क्या है? निफ्टी कैपिटल मार्केट। क्लियर है, ये कैपिटल मार्केट को कवर करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये कैपिटल मार्केट वाला तो अभी आया है, तो इनमें हम डिफरेंस बताते हैं कि ये देखिए, आपको 5 दिन में क्या बताएं, चलो ये जब से आया तब से देख लेते, 6 महीना में। तो 6 महीना में देखते हैं तो ये 13 मार्च को लिस्ट हुआ, मतलब 13 मार्च से चार्ट में दिख रहा है, ठीक है साहब। तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। और BFSI को भी 6 महीना में ले लेते हैं, तो ये पुराना है, तो 13 मार्च से BFSI को देख लेते हैं। तो क्या है ना, दोनों का दूध पानी का पानी। 13 मार्च से, अरे 18 हो गया का है भाई, 13 18, तो भाई ख़राब नहीं है। 13 मार्च से ये जो रिटर्न दे रहा है 14.48%, 13 मार्च से। तो अप्रैल मई जून 3 महीना में ठीक दे रहा है, 14%, ख़राब नहीं है। हालांकि उसके पहले इसने बहुत साइड भेज रहा है, दुखी कर रखा था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया अपने पास से। तो ये 13 मार्च से जून में 20 जून तक 14% का रिटर्न दे रहा है। और एमओ कैपिटल को भी लगा देते हैं 6 महीना में, चाहे ड्यूरिंग दिस ईयर कुछ लगाइए। 13 मार्च से इसका भी देख लेते हैं कि कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है। तो ये देखिए 54%, एक दे रहा है 14%, दूसरा दे रहा है 54%। अब इससे ज़्यादा डिफरेंस बताने की आवश्यकता है क्या? है? तो आप बोलिएगा हाँ सर ये तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर। यस, ज़मीन आसमान का अंतर है। एक है सर्विस देता है और एक है कैपिटल होल्ड करता है। तो आप बोलिएगा थोड़ा सा डिटेल और बताइए सर, ये 54 और 55% कैसे दे रहा है, और वो 14% 15% कैसे दे रहा है। तो आइए उसके बारे में भी हम डिटेल चर्चा करते हैं। तो ये BFSI का पोर्टफोलियो का मैंने खोल लिया। इसमें 21 स्टॉक होल्ड करता है। कौन? BFSI। और इसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक दोनों 32% और 22, मतलब ये टोटल 50% बैंक में लगा है। मतलब सर्विस देता है ना, लोन देना, ये देना, वो देना, ठीक है। एक्सिस बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, मतलब ये लोन दे के कमाते हैं। बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस, ठीक है, श्रीराम फाइनेंस, फाइनेंस वाली कंपनियां इसके अंदर आती हैं। इवन इंश्योरेंस भी आती है। तो आप बोलोगे ठीक है। और कैपिटल में क्या आता है? तो कैपिटल में मतलब जो कैपिटल को चलाता है, ये देखिए कैपिटल में, निफ्टी कैपिटल में कौन सा स्टॉक आता है? BSE, बताने की जरूरत है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE 26%। HDFC एसेट मैनेजमेंट, मतलब ये AMC है, ठीक है, वो आता है। एक्चुअली इसमें BSE ने बहुत ज़्यादा दिया है। फिर सेकंड में MCX, जिसमें आप ट्रेड करते हैं कमोडिटी का। उसके बाद सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL, जिसमें आपका जो भी स्टॉक वगैरह होता है होल्डिंग CDSL के द्वारा मतलब बताया जाता है। चौथा में आ जाता है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, जो भी है सर्विसेज, और ये इस तरह का इसमें आता है। फिर इसमें एंजल भी आ जाता है, 361 इस तरह के आ जाते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी आ जाते हैं, निप्पॉन का आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, के फाइन टेक। तो इस प्रकार इसमें टोटल 15 स्टॉक, 16 स्टॉक आते हैं। तो ये स्टॉक इस ETF को महान बनाता है जो 54% का रिटर्न देता है। दूसरे साइड ये स्टॉक इसको 14% का रिटर्न देता है। तो यही है ना। तो हालांकि गिरने का जब बारी आएगा तो नो डाउट कैपिटल ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि बढ़ा भी ज़्यादा है ना।
तो उम्मीद है कि आप लोग अंतर समझ गए होंगे मोटा मोटी, और ज़्यादा सर अंतर में पढ़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि स्टॉक कौन सा इसमें चल रहा है, रन कौन सा कर रहा है। वहाँ बैंक रन कर रहा है और यहाँ पर ही BSE रन कर रहा है, एक्सचेंज रन कर रहा है, ठीक है। NSE का तो आया नहीं है, MCX कर रहा है, निपॉन कर रहा है, तो कई ऐसे ऐसे HDFC का AMC कर रहा है। तो जिस कारण से यहाँ, और इसमें भी सारे स्टॉक ऐसा नहीं है कि पूरा बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए, CDSL है, तो इसमें 15-16 स्टॉक है। अगर इसमें 5-6 स्टॉक भी और चाहे थोड़ा सा अच्छा दे दिए ना, तो फिर बेड़ा पार है। और अभी बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है तो कैपिटल बैंक से बेटर परफॉर्म करेगा। बैंक में गिरावट आएगा तो कैपिटल उसी प्रकार धड़ाम से गिरेगा, तो इसका भी हम लोग को विशेष ध्यान रहना चाहिए। आइए, जब एमओ कैपिटल पे, अब BFSI को हमने हटा दिया, BFSI को पहले हम रखते थे, बाद में हटा दिया, ठीक है। तो अभी एमओ कैपिटल में एक रेसिस्टेंट था 21,000, क्या है मिड कैप कहाँ से आ गया, 1 मिनट, एमओ कैपिटल आ जाओ, यस आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एमओ कैपिटल जो है, ये निफ्टी कैपिटल जो है, इसने अभी नया कैपिटल भी लॉन्च हुआ है ना, तो पिछले साल ही तो हुआ था। तो फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि कैपिटल ने एक रेसिस्टेंट बनाया है और अभी सपोर्ट पे आपको आता हुआ दिखा है। तो चलिए हम ETF में ही डायरेक्ट चलते हैं, वो तो इंडेक्स है। तो एमओ कैपिटल में जो स्टॉक आ रहे हैं तो इसका काफ़ी अच्छा अपने में है। ये क्या है, अच्छा MSCI इंडिया, इसका सोचे थे कुछ अच्छा रहेगा लेकिन कोई ख़ास नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। 1 सेकेंड, MSCI इंडिया हटाओ। हम लोग भी हर जगह R&D करते रहते हैं, जिससे क्या है कि अच्छे अच्छे मतलब स्टॉक वाले ETF को हम कवर करें। अभी तो हम लोग पास काफ़ी ऑप्शन आ गया, नहीं तो पहले तो सर कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ करता था, बहुत कम ऑप्शन हुआ करता था, नहीं समझे, पहले और अभी में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था, मजबूरी हुआ करता था कि बस मुश्किल से हम लोग 10 ETF में। आज के टाइम में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और निफ्टी नहीं चल रहा तो सेक्टर में चले जाते हैं, स्ट्रेटजी में चले जाते हैं, थीमेटिक में चले जाते हैं, बस पकड़ में आना चाहिए। अगर आप थीम पकड़ते रहते हैं तो बढ़िया है, और कई बार ऐसा होता है कि थीम नहीं भी पकड़ा है तो कोई बात नहीं, होल्डिंग में बना लेते हैं। उद्देश्य एक ही है भैया, पैसा बनते रहना चाहिए। फिलहाल ये 48 से रेसिस्टेंट लेके डाउन आया, 43 के बाद वापस से अप हो गया। मार्केट का मूड मॉल थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ तो काफ़ी अच्छा। तो अगर देखा जाए ना तो एमओ कैपिटल में ना बहुत मतलब ये रखने वाला चीज़ है। इसका जब जैसे अभी है, ये देखिए सपोर्ट से घूम लिया, अभी क्या ना साहब देखो बहुत सिंपल है, अब ये भागेगा ना, अगर बैंक और सब चीज़ अच्छा चला, फाइनेंस अच्छा चला तो कैपिटल भागेगा, फिर रेस लगाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे निफ्टी चलता है तो मान लीजिए निफ्टी चल के ऐसे जाके ऐसे गिरने लगा, तो जो स्मॉल कैप है ना वो ऐसे चलेगा, यहाँ से ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे जाकर ऐसे गिरेगा। उसी प्रकार जब निफ्टी यहाँ से गिर के यहाँ से उठ गया तो स्मॉल कैप यहाँ नहीं रुकेगा, यहाँ से जाके घूमेगा, फिर ऐसे आएगा। तो ये जो बफर बनाता है ना, इसी को हम लोग को पकड़ना रहता है हर जगह, और इसी का बेनिफिट लेना, मतलब ये कन्फर्म बेनिफिट बनता है। अगर यहाँ बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो आप यकीन मानिए आपको जो कैपिटल है ना वो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। इतना इतना बीच में बड़ा प्रॉफिट आपको दिखा है। जिस तरह आप देखें ना, 14%, 54%, 14% और 54%, वो भी डाउन है, तो अंतर देख रहे हैं, ये चीज़ समझिए। और उसी तरह गिरावट में भी है कि मान लीजिए बैंक का कोई इतना गिरा तो कैपिटल गिरने लगेगा ना, तो ऐसे 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 जाके ऐसे गिर के ऐसे आएगा, इतना ये गिरने में भी आगे रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसीलिए 10% का स्ट्रेटजी लगा के चलिए। फिलहाल ये 48 की तरफ मूव कर रहा है, और 48 को क्रॉस करेगा 52, फिर देखते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।